हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आज के क्लास में हम लोग सक्षमता परीक्षा 3 के लिए जीके जीएस, तो इसमें जीएस का एक प्रश्न और जीके का। तो जीएस नहीं लिया गया है, इसमें है इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछा जाता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 2,32,87,263। 2 लाख नहीं, 22.8 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर होता है, तो यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। आपको बताना है बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, भारत में या चीन में? तो ये स्थित है भारत में, भारत के राजस्थान में। कहाँ? भारत के राजस्थान में। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कांग्रेस स्प्लाइट यानी कांग्रेस गरम दल और नरम दल, उग्रवादी और उदारवादी में विभक्त हुए थे 1907 में, और 16 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। बात करूं आगे ऑप्शन की, तो राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, और भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। क्या थे? उपाध्यक्ष थे। और बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? यानी बौद्ध वंश नहीं, बौद्ध धर्म हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है और अभी वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो उत्तर हो जाएगा 7। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। कौन था? डफरिन। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो गॉस्टिन था। अगला प्रश्न है, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये अपने बिहार की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल
8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र है तारापुर परमाणु संयंत्र। आगे देखते हैं प्रश्न, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का पहला नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। वाइसराय पूछता भारत का प्रथम वाइसराय, तो कैनिंग था। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सी रामगोपालचारी थे। कौन थे? चक्रवर्ती रामगोपालचारी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए गवर्नर जनरल कहा है, तो ये वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद कुल 4 है। और पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण कितने हैं? तो ये 18 हैं। सबसे प्राचीन वेद, तो ये ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 1 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कब हुआ? नवपाषाण काल में। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा भारत 1498 में केरल के कालीकट तट पे आया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 में हुआ। दूसरा सेकेंड जो हुआ 1556 में, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की भारत के किस राज्य की लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। पुरुषों से अधिक प्रत्येक 1000 पुरुषों पे अधिक महिलाएं हैं। किस राज्य में? तो वो केरल में। और सबसे कम तो हरियाणा में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है भारत का। आपको ऑप्शन दिया गया है 2 नंबर प्रश्न मानकर, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था? तो ये एडम स्मिथ ने कहा था। हाल ही में भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, जो उदारवादी के जनक कहे जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और जीडीपी में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना आयात और ना निर्यात हो, वैसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? तो ये बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। कैसी अर्थव्यवस्था? बंद अर्थव्यवस्था। और भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया? तो ये रूस से भारत में पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत आप जान लीजिए 2001 में
और 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 1862 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बैंकों का बैंक जिसे कहा जाता है, तो इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, भारत शासन अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। किसने कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।